मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 13। कह रहा है किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है तो एपी ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। प्रथम पद ए और सारांतर डी है। अच्छा, 7वां पद क्या कह रहा है? 7वां पद इसका 20 है और 13वां पद जो है 13वां पद वह 32 है। तो 7वां पद के लिए a प्लस 6d फॉर्मूला हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लो, और इसके लिए हो जाएगा a प्लस 12d बराबर में 32। ठीक है, यह समीकरण 2 मान लो। चलिए अब दोनों समीकरण से a और d का वैल्यू पहले निकालते हैं। यह कट जाएगा, माइनस का 6d और यहाँ माइनस का 12, माइनस माइनस काट देंगे, ये जाएगा भाग में 12/6 कट गया, 2 आ गया, डी का मान 2 आ गया। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 है a प्लस 6d बराबर में 20। डी की जगह 2 रखना है ना, चलिए रखते हैं। तो a प्लस 6 गुना 2 बराबर में 20, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 को उधर ले जाकर घटाएंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो 20 में से 12 घटा देंगे, a का वैल्यू 8। तो हमें AP निकालना था ना, AP निकालना था। तो AP का पहला पद a, दूसरा पद a प्लस t, तीसरा पद a प्लस 2d काफ़ी है, 3 पद निकाल दो काफ़ी है। तो a के लिए यहाँ पे 8 रख दो, 8 प्लस 2 गुना d की जगह 2। चलिए, यानी कि आ गया 8 10 और 2 दूना 4, 8 4 12। तो यह आपकी एपी आ गई, समांतर श्रेणी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, ये अलग है, इसके पहले वाले क्वेश्चन तो आप बना ही लीजिएगा 14-15। कह रहा है एक एपी का 10वां पद ज्ञात करें जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है। तो मान लेते हैं माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। चलिए क्या कह रहा है? 7वां पद जो है इसका 34 है और 12वां पद जो है इसका 64 है। तो 7वां पद के लिए a प्लस 6d है ना बराबर में 34 और 12वां पद के लिए a प्लस 11d बराबर में 64। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये समीकरण 2 ले लो। चलिए तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, सेम वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। यहाँ घटेगा माइनस का 5d और इधर आ जाएगा माइनस का 30, माइनस माइनस काट देते हैं, d का मान कितना जाएगा 30/5, 6 है ना, 5 6 के 30, यानी d बराबर 6 आ गया। ठीक है, d बराबर 6, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए क्या है? समीकरण 1 है a प्लस 6d बराबर में 34। चलिए 6 रखना है ना d की जगह, तो हो जाएगा a प्लस 6d के जगह पे 6 बराबर में 34। तो ये 36 हो जाएगा, a प्लस 36 बराबर में 34, उधर ले जाकर घटा देंगे, a बराबर माइनस का 2। तो a माइनस 2 आ गया है ना, a माइनस 2 हो गया और d जो है आपका 6 हो गया। हमें क्या निकालना था? इसका 10वां पद ना। चलिए तो 10वां पद निकाल देते हैं, a10 बराबर a प्लस 9d। तो a का जगह -2 प्लस 9 गुना 6, तो -2 प्लस 54 यानी घट के आ जाएगा आपका 52। तो 10वां पद इसका 52 हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है n के किस मान के लिए निम्नलिखित 2 AP का nवां पद समान है, इसका पद का मान भी ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ nवां पद समान कर रहा है। पहले क्वेश्चन को देखिए इस तरह का पास फर्स्ट में, माना दोनों AP का nवां पद समान है। तो चलिए पहला वाला AP लेते हैं। पहला वाला AP है 13 19 25, यही ना है आपका। तो यहाँ a बराबर, अच्छा इसका मान यहाँ प्रथम पद a को लिखना होगा ना, तो लिख देते हैं शुरू में प्रथम पद, यानी a बराबर में 13, सार्वअंतर यानी कि d बराबर में आपका हो जाएगा 19 माइनस 13, यानी घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए a और d हो गया। हमें इसका nवां पद माने है कि समान है। चलिए nवां पद समान है तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
यानी कि 13 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे क्या लेंगे तो d की जगह पे 6, ये an का वैल्यू। यानी कि यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो an बराबर हो जाएगा 13 प्लस 6n माइनस में 6, यानी हो जाएगा यहाँ an बराबर में 13 में से 6 घटा दें, चलो 6 घटा ही देते हैं, तो 13 में से 6 गया 7 प्लस में 6n, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाले एपी को लिखो, दूसरा वाले एपी को लिखो। तो दूसरा वाला एपी है 69, 68, 67 डॉट डॉट डॉट, यही ना दिया हुआ है। चलिए तो इसका प्रथम पद यानी कि ए का वैल्यू, तो इसको देखिए एक्चुअल में समझिए, ये पहला एपी है तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल ए और डी लिए हैं, ये दूसरा एपी है तो इसके लिए हम लोग दूसरा सिंबल ले लेते हैं प्रथम पद के लिए, ए को प्रथम पद मानते हैं, कैपिटल ए को। ठीक है, अलग अलग सिंबल लेना उचित रहता है। 69 क्योंकि वहाँ ए 13 है और यहाँ भी स्मॉल ए ही लिखोगे 69 तो थोड़ा ऑड लगेगा ना। चलिए अच्छा, सार्व अंतर, तो यहाँ भी सार्व अंतर को कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, दूसरा सिंबल, क्योंकि यहाँ का डी अलग है, 68 में घटा देंगे 69 को, तो यहाँ से d बराबर -1। तो यहाँ भी वही nवां पद, दोनों का nवां पद तो समान ही है, तो nवां पद के लिए यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो an बराबर, a का वैल्यू 69 प्लस n माइनस 1 और d की जगह माइनस का 1। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से an बराबर 69 माइनस का n, माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि an बराबर में हो जाएगा 70 माइनस n, यह समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, जो कि दोनों an का ही मान है, दोनों बराबर ही हैं, तो 1 तथा 2 से आपस में इक्वल कर दो, 7 प्लस 6n बराबर में 70 माइनस n, माइनस का n इधर आके प्लस का n हो जाएगा, तो 6n प्लस n बराबर में 70 माइनस 7, यहाँ 7n बराबर में यहाँ 63 हो जाएगा, यह जाएगा भाग में, यानी कि 63/7 कट जाएगा 9 बार में, यानी n का मान 9 आ गया। तो 9वां पद दोनों का समान होगा। आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो 9वां पद भी निकालना है, 9वां पद मतलब जो पद हो रहा है वो पद भी निकालना है, तो यहाँ से 9वां पद यानी कि A9 निकाल देना होगा। तो आप यहाँ पे इस वाले में रख दो या इसके पहले वाले, दोनों में से किसी में भी रख दोगे, आ जाएगा 70 माइनस 9, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 61। समझ गए ना, पहले वाले में भी रखोगे तो यही आंसर आएगा। तो बाकी तो इसी तरह के क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं ना, इसमें का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित एपी के लुप्त पद, मतलब जो ये खाली बॉक्सेस दिए है ना, इसको भरना है। पहला क्वेश्चन देखो, मान लेते हैं, मान एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, सार्व अंतर डी है। चलिए तो यहाँ ये देखो, ये पहला पद 5 हो जाएगा और एक दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है, चौथा पद जो है 9.1/2 है, 9.1/2 चौथा पद होगा ना। चलिए तो यहाँ पे चौथे पद के लिए a प्लस 3d लिख दोगे, 9 दूना 18, 1 19/2, a का मान यहाँ 5 रख देते हैं, 3d बराबर में 19/2 है ना जी। चलिए 3d बराबर में 19/2 माइनस में 5, 19/2 माइनस में 5, यानी कि यहाँ से 3d बराबर में हो जाएगा, एलसीएम ले लें क्या, 2, 19 माइनस 10, यानी कि 3d बराबर में हो जाएगा 9/2, ये ले जाएंगे भाग में, d बराबर 9/2 और गुना में आपका 3, 3 से काट देंगे 3 बार में, यानी कि d बराबर 3/2 आ गया और a बराबर 5 आ गया। तो हमें कौन कौन सा दूसरा और तीसरा पद निकालना है ना। अज्ञात पद हमें जो है, अज्ञात पद हमें कौन कौन से हैं, तो आपका दूसरा पद है और तीसरा पद है, तो ये ना निकालने हैं। चलिए तो a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी, यानी कि 5 प्लस में 3/2, एलसीएम ले लेते हैं, 2, 5 दूना 10 और प्लस में 3, 13/2 आ गया। अच्छा तीसरा पद भी अज्ञात है, यानी a प्लस 2d, यानी कि 5 प्लस 2 गुना 3/2, इसी से काट दो, 5 3 8 हो जाएगा। तो हमें दोनों अज्ञात पद निकाल दिए, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, इसमें का सेकंड तो बन जाता है आपसे, थर्ड भी बन जाएगा, उसी टाइप का है। ये पहला पद दिया है और यहाँ पे छठा पद दिया है। मैं 4 नंबर पे चलता हूँ, 4 नंबर थोड़ा हटके क्वेश्चन है इसका। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है,
सार अंतर डी है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पद और चौथा पद दिया है, यानी A2 बराबर में दिया है 13 और A4 बराबर में दिया है 3। ठीक है, तो A2 बराबर यानी कि A प्लस डी हो जाएगा, यह 13। अच्छा, और A4 मतलब कि A प्लस 3D हो जाएगा आपका 3। इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो इनसे A और D का पहले वैल्यू निकालते हैं, जैसे पहले निकालते थे। माइनस का 2D बराबर में 10, ये जाएगा भाग में, यानी D बराबर माइनस का 5। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका, A प्लस डी बराबर में 13। ठीक है, चलिए तो यहाँ डी के जगह पे क्या रख देना, माइनस का 5 ना। चलिए A प्लस माइनस का 5 बराबर में 13, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, यानी A बराबर हो जाएगा 18। तो प्रथम पद आ गया, D आ गया। हमें कौन कौन सा अज्ञात पद है, तो पहला और तीसरा अज्ञात पद जो है, अज्ञात पद या विलुप्त पद, वो कौन कौन सा है, पहला है और तीसरा है। तो पहला पद तो A ही हो जाएगा, यानी 18। अच्छा, तीसरा पद क्या होगा, तो A प्लस 2D, A के जगह पे कितना है 18 और प्लस 2 गुना D की जगह पे माइनस का 5, तो यानी कि 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 यानी कि 8 आ जाएगा। तो 18 और 8 जो थे अज्ञात पद हो गए। चलिए इसमें का एक और मैं देख लेता हूँ 7 नंबर, बाकी सब आप आसानी से बना सकते हो। 7 नंबर देख लिया जाए, ये भी बन जाएगा लेकिन बता दे रहा हूँ। माना AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। प्रथम पद A है और सार अंतर हमारा D है, यह मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, इसमें देख रहे हैं तीसरा पद और छठा पद ना, यह तीसरा पद जो है 13 है और छठा पद है 3 4 5 6, छठा पद है आपका 22। ठीक है, तो इसको आप A प्लस 2D लिख सकते हो बराबर में 13, पहला समीकरण, और इसको लिख सकते हो A प्लस 5D बराबर में 22, यह दूसरा समीकरण। चलिए इन दोनों से A और D का वैल्यू निकालते हैं। A तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3D, इधर माइनस का हो जाना है 9, जब माइनस माइनस काट देंगे D बराबर 3 आ जाएगा, भाग में चला जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है, A प्लस 2D बराबर में 13, तो A प्लस 2 गुना 3 हो जाएगा ना, D का मान बराबर में 13, तो 3 दूना 6, 6 जाके उधर घटा देंगे, 13 में से 6 घटा दो, आ जाएगा आपका 7, 7 ही ना आएगा जी। तो हमें निकालना है अज्ञात पद पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अज्ञात पद कौन कौन से हैं, अज्ञात पद कौन कौन से हैं, तो आपका है पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, ये सब निकालना है। तो पहला पद यानी कि A1 जो होगा वो A ही हो जाएगा, यानी 7। दूसरा पद A प्लस D यानी कि 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। अच्छा, अब कौन निकालना है, तो निकालना है चौथा, 4 नंबर पद, चौथा पद यानी कि A प्लस 3D, A की जगह 7 प्लस 3, D की जगह पे कितना, तो D की जगह पे हमारा है 3, 3 3 9, 9 और 7 16। पांचवा A प्लस 4D, A की जगह पे 7 प्लस 4D की जगह पे 3, 4 3 12 और 12 और 7 19, ये आपके चारों पद आ गए जो जो अज्ञात थे। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं 19 का फर्स्ट नंबर। यदि किसी AP का 10वां पद 52, 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है तो AP को ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना AP का वही प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, सार्व अंतर D है। अच्छा, AP का 10वां पद 52 दिया है, यानी कि A प्लस 9D बराबर में 52 है, जैसे समीकरण 1। अब क्या कह रहा है कि, अब कह रहा है कि 17वां पद जो है ना, 17वां पद इसके 13वें पद से 20 ज्यादा है, यानी दोनों का अंतर 20 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए तो A प्लस 16D, A प्लस 16 17वां पद के लिए, माइनस A प्लस 12D
बराबर में 20। ठीक है, तो ए प्लस 16d माइनस ए माइनस का 12d बराबर में 20। साइन बदल गया, ए से ए काट दो, यहाँ घटाओ 4d बराबर 20। इसको ले जाएंगे भाग में तो d का मान 5 आ जाएगा। d का मान 5 आ जाएगा ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रख दें। चलिए तो लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर चलिए तो a प्लस 9d बराबर में 52, यही ना है। तो a प्लस 9d की जगह पे 5 बराबर में 52। इसको ले जाके उधर घटाएंगे ना गुना करके, तो 5 9 45 है, तो 52 में से 45 को घटा दो, घटाओगे तो a बराबर 7 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, तो हमें क्वेश्चन में आपका AP पूछ रहा था, तो AP ज्ञात करनी है। तो हमें AP के कम से कम 3 पद निकालने होंगे। AP जो होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, काफ़ी है, 3 पद भी निकालोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो a क्या है, तो a आपका 7 है। 7 प्लस डी की जगह 5, 7 प्लस 2 गुना 5, यही ना होगा जी। तो यहाँ से हमारी AP आ जाएगी 7 12 15 10 7 17, यही ना होगा, ये आपका AP हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला 19 का 2 नंबर देखो। AP दिया है, कह रहा है कि इसका कौन सा पद इसके 94वें पद से 132 अधिक है, यह आपको बताना है। मान लेते हैं, माना AP का nवां पद 94वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। चलिए अच्छा, एक चीज बता, तो प्रथम पद, यहाँ पे प्रथम पद यानी कि a क्या होगा, तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा 3। अच्छा, सारवंतर यानी कि d क्या होगा, तो वही 15 में से 3 घटा देंगे, d बराबर 12 आ जाएगा, है ना, सारवंतर 12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ चूंकि आपके पास ऊपर माने हैं कि nवां पद जो है, nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है ना। चलिए तो यहाँ फॉर्मूला का दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर फॉर्मूला जाएगा a प्लस 53d प्लस में 132। a से a काट दो, n माइनस 1 डी की जगह पे कितना रखना है 12, और यहाँ 53 गुना 12 प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू में 12 है ना, बराबर यहाँ देखो 53 में 12 से गुना कर दो, 12 3 36 का 6 3, और 12 पंजे 60 और 3 63, और प्लस में 132। चलिए इसको जोड़ देते हैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 12 बराबर में 768। ये 12 को ले जाएंगे भाग में, n माइनस 1 बराबर 768 बट्टा में 12, कितना बार में कटेगा, 12 छक 72 से 64 बार में कट जाएगा, एक जाके उधर जुड़ जाएगा, यानी n बराबर 65 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं अतः AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। यही ना आपको बताना था कौन सा पद अधिक है। चलिए समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, कह रहा है एक AP का चौथा पद शून्य है, प्रमाणित कीजिए कि इसका 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है, अच्छा चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि चौथा पद शून्य है, यानी कि A4 का मतलब A प्लस 3D बराबर 0 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर माइनस का 3D एज ए समीकरण 1। ठीक है, अच्छा तो साबित करना है, तो सिद्ध करना है या प्रमाणित करना है, क्या प्रमाणित करना है कि 25वां पद जो है इसके 11वें पद का 3 गुना है। चलिए प्रश्न से हम लोग LHS लेते हैं, A प्लस 25 सॉरी A25 ना, A25 A25, तो इसको लिख सकते हैं ना A प्लस 24D। अच्छा A के जगह पे माइनस का 3D लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 21D आ जाएगा। ये कैसे लिखे हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए अब RHS लो,
3a11 यानी कि 3a11 का a प्लस 10d यानी कि 3a या सॉरी 3a के जगह पर रख दो यहाँ पे माइनस का 3d और प्लस में 10d 3 गुना में 7d यानी 21d। यह भी 21d आया, यह भी 21d आ गया, इसलिए इसका 25वां पद जो है इसके 11वें पद का 3 गुना है। यह हमने दिखा दिया, यह साबित हो गया, सत्यापित। ये ना दिखाना था, चलिए यह प्रमाणित हो गया। समझ गए? चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। कह रहे हैं यदि किसी एपी का 10वें पद का 10 गुना बराबर है उसके 15 पद के 15 गुना के, तो दिखाइए कि इसका 25वां पद शून्य है। तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है कि 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना के, तो सिद्ध करना है 25वां पद जो है इसका शून्य है। और चूंकि आपके पास दिया हुआ है, इसका प्रमाण देखो, आपके पास दिया हुआ है कि 10वां पद का 10 गुना बराबर है 15वां पद के 15 गुना के, यह दिया है। तो यहाँ पे 10 गुना a प्लस 9d और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 गुना a प्लस कितना d, तो 14d। अच्छा इसको काट दे क्या, 5 दूना 10, 5 3 15, ऐसे काट सकते हैं ताकि आसानी से गुना कर सको। इसमें गुना करो 2a 18d और यहाँ हो जाएगा आपका 3a प्लस 42d। ठीक है, इन दोनों को उधर लेके चल जाते हैं, इधर 0 हो जाएगा। 3a प्लस 42d माइनस का 2a माइनस का 18d। चलिए यहाँ पे घटाओ तो 0 बराबर a प्लस, यहाँ घटाओगे तो आपका 24d हो जाएगा। तो a प्लस 24d आपका क्या होता है, 25वां पद है ना। चलिए तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि इसका 25वां पद 0 हो गया, सत्यापित। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। कह रहा है यदि किसी एपी का m प्लस 1वां पद n प्लस 1वें पद का 2 गुना है, तो दिखाइए कि 3m प्लस 1वां पद m प्लस n प्लस 1वें पद का 2 गुना है। ठीक है, चलिए इसको साबित करते हैं। तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, अच्छा क्या कह रहा है, इसका m प्लस nवां पद n प्लस nवें पद का 2 गुना है, इसका यह 2 गुना है, तो इसमें 2 से गुना करें तो सिद्ध करना है कि इसका 3m प्लस 1वां पद m प्लस n प्लस 1वें पद का 2 गुना है, यह जो है इसका 2 गुना है, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। चलिए इसको हम लोग साबित करके देखते हैं। चलिए इसका प्रमाण आपके पास दिया हुआ है ना कि इसका m प्लस nवां पद 2 गुना है a प्लस nवें पद के, सॉरी n प्लस 1वें पद के, n प्लस 1वें पद के। चलिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा आपका a प्लस क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ 1 से 1 यहाँ भी कटेगा और यहाँ भी कटेगा, तो यहाँ a प्लस एम डी बराबर में हो जाएगा 2a प्लस 2n डी और यही ना आएगा 2n डी। चलिए इसको एक तरफ करते हैं, इसको ले जाके उधर घटा देते हैं, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2a प्लस 2n डी माइनस का a माइनस का m डी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर में a प्लस 2n डी माइनस का m डी, है ना। चलिए अब देखिए इसको हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, चाहो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से a किसके बराबर हो जाएगा, तो m डी माइनस का 2n डी। यहाँ से आप चाहो तो कॉमन भी कर सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो, इसको ना समीकरण 1 मान लिया जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लेते हैं LHS को। LHS में है आपका a
3m प्लस 1, यानी कि 3m प्लस 1 पद, तो हो जाएगा a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगा दिए p वाला। a का मान यहाँ पे ये रख सकते हैं एम डी माइनस का 2nd और प्लस का ये गुना होगा, तो यहाँ पे 3md आ जाएगा। ये कैसे लिखे हैं? समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो 4md माइनस का 2nd। RHS लेते हैं, यह वाला RHS में क्या है? 2 इंटू m प्लस n प्लस 1 पर, यानी a यहाँ पे आ जाएगा, 2 बाहर ही रहने दो, 2 बाहर ही रहेगा, आपका क्या आ जाएगा? a प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, 2 इसमें गुना करते हैं, 2a प्लस, या फिर 2 अभी ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाहर ही रहने दो, a का वैल्यू रख दो, यहाँ पे a का वैल्यू ये वाला रख देते हैं, md माइनस का 2nd, यहाँ पे इसमें गुना करो तो md प्लस का nd। ठीक है, यह कैसे लिखे? तो समीकरण 1 से। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। चलो यार अंदर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2md माइनस का nd, इससे इंटू हो जाएगा तो 4md माइनस का 2nd। तो यह और यह सेम है ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ 3m प्लस 1वां पद बराबर है 2 गुना है किसके? m प्लस n प्लस 1वें पद के। समझ में आया? तो ये आपका ये हमने यहाँ पे इसको भी सत्यापित कर दिया, दिखा दिया। समझ गए? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे बुक का लिंक दिया है और अदर क्लासेस के भी लिंक आपको हमारे चैनल पे में सारे वीडियो अवेलेबल हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।